हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने कक्षा 7 का जो आपका विज्ञान का मंथली टेस्ट होने वाला दिनांक 3 अगस्त को, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाला। तो आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल का माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे चीज़ों को। और आपसे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट सबसे पहले वहीं पे मिलता है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। और अगर चाहते हो कि वीडियो से रिलेटेड PDF भी आपको मिलता रहे तो आप सब टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। सबसे पहले जो हमारा आता है सेक्शन A का, जो कि आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं, एक एक मार्क्स से सारा का सारा होने वाला है। तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा के शरीर में वायु जिन छिद्रों से प्रवेश करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, फेफड़े, गलफड़े, श्वास रंध्र या फिर त्वचीय छिद्र। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वास रंध्र, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे चाल जबकि स्पीड होता है का मूल मात्रक क्या है। तो हमसे सीधा सीधा चाल का मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे अत्यधिक व्यायाम यानी कि अधिक एक्सरसाइज या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्स किसके जमाव के कारण होता है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल या फिर जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टिक अम्ल जमाव के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है वाहनों में तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर या फिर एमीटर। तो आप लोग याद रखना, वाहनों में तय की गई दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को चालू करेंगे। बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 केचुआ यानी कि अर्थ ओम निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा शोषण करते हैं। यानी कि हम लोग जैसे नाक के द्वारा शोषण करते हैं वैसे केचुआ यानी कि केचुआ जो होता है किस अंग द्वारा शोषण करता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या फिर गिल्स द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा त्वचा के द्वारा वो लोग शोषण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। तो ये था आप लोग का MCQ का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपका सेक्शन बी के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा 2-2 मार्क्स के लिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, यानी कि छोटा छोटा आपको जवाब देना है। तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे चाल की परिभाषा और इसका मात्रक लिखिए। तो देखो, चाल का जो परिभाषा होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। इसका सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, इसका बिल्कुल SI मात्रक सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, बोलता है आपसे श्वसन दर की परिभाषा लिखिए, यानी कि श्वसन दर आखिर होता क्या है। तो आपको आंसर में लिखना होगा कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, ठीक है। 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन दर कहते हैं। और आप लोग ये भी याद रखना, एक समान वयस्क की यानी कि एक वयस्क इंसान की श्वसन दर जो होता है 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा सेक्शन सी के अंतर्गत आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा टोटल 3 प्रश्न बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो इसे हम लोग देखे थे 3-3 मार्क्स वाला क्यों। तब तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें देखो 3 मार्क्स वाले में बोलता है आपसे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। एक होता है स्पीडोमीटर, दूसरा होता है ओडोमीटर। दोनों में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा स्पीडोमीटर लिख करके यह वाहन की तात्कालिक चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है, ठीक है। यानी कि स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, ये क्या तात्कालिक चाल को क्या करता है,
किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है, लेकिन ओडोमीटर की यहाँ पे खासियत देखो क्या है, यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। क्या करता है कि वाहन कितना दूरी चला है अब तक, ठीक है। तो इसको कौन मापता है, ओडोमीटर मापता है, ठीक है। तो ये दोनों का मुख्य अंतर हो गया। उसके बाद हमारा सेक्शन डी लास्ट सेक्शन होने वाला है, इसमें आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे एक समान गति, यानी कि एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है हमें, ठीक है। तो इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। इसे देखने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना होगा। सबसे पहले आता है आपका एक समान गति। एक समान गति में हम यहाँ पे लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यानी कि इस 1 मिनट में जितना दूरी तय करता है, अगले 1 मिनट में भी वो अगर उतना ही दूरी तय करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। यानी कि मान लो 1 मिनट में अगर इतना दूरी किया तो अगले 1 मिनट में भी इतना ही दूरी तय करना चाहिए, ठीक है। और अगले 1 मिनट में भी इतना ही दूरी तय करना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। उदाहरण में आपको लिखना होगा, उदाहरण में बोला था निश्चित चाल से चलती हुई ट्रेन, यानी कि मान लो 20 का स्पीड अगर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के, तो 20 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड उसमें बना हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक निश्चित चाल में चलती हुई ट्रेन क्या है, एक समान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा था असमान गति। असमान गति ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। देखो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। यानी कि मान लो इस 1 मिनट में इतना दूरी तय किया, अगले 1 मिनट में इतना दूरी तय कर दिया और उसके बाद अगले 1 मिनट में इतना ही दूरी तय किया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितना दूरी तय करेगा 1 मिनट में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं असमान गति बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के गति को यहाँ पे देखो उदाहरण में आपको लिखना है, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुई कार, यानी कि मान लो भीड़ भाड़ वाली जगह है, कोई सड़क है, ठीक है, तो उस पर कार क्या चलेगी, कभी स्पीड चलेगी, कभी तेज़ चलेगी, कभी लो चलेगी, कम चलेगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका उदाहरण हो जाएगा असमान गति का। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न आज का आता है YBS और अYBS श्वसन में 3 मुख्य अंतर हमें लिखना है। तो उत्तर में आप लोग लिखोगे ऑक्सीजन की आवश्यकता। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो YBS श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अYBS श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद उत्पाद इसमें क्या बनता है, YBS श्वसन में ग्लूकोज टूटकर CO2 जल और ऊर्जा बनाता है, जबकि अYBS श्वसन में एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा की मात्रा, YBS श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, किसमें, YBS श्वसन में, लेकिन जबकि अYBS श्वसन में बहुत कम ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो यह हो गया आपके दोनों में मुख्य अंतर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में 10 का उत्तर देना था। तो ये था लोग का कक्षा 7 का जब मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 3 अगस्त को विषय विज्ञान का, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सब वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।